आज प्रश्नवार में पहला सवाल यही है कि क्या पीएम के इस कदम से ईरान नाराज हो जाएगा। ऐसे वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तेल गैस की कमी, किल्लत और उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई देशों में हाहाकार के साथ साथ अपनी इन देशों की यात्रा जो 15 से 20 मई तक चलेगी मोदी जी की, उसके 5 दिन पहले ही मोदी जी ने भी आर्थिक संकट का जिक्र किया था। ऐसे में यह कदम क्यों उठाया गया? क्योंकि सवाल दूसरा और महत्वपूर्ण है। सवाल दूसरा यह कि जहां जहां अमेरिका का प्रभाव है, उन्हीं देशों में नरेंद्र मोदी साहब के दौरे क्यों हैं? यह गलत बात तो नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जहां जहां तनाव बढ़ रहा है, जिन देशों के साथ तनाव बढ़ रहा है, तो वहां जाके अपनी मौजूदगी दर्ज क्यों कराते हैं? जी, आज मैं बात कर रहा हूं अपने दौरे की शुरुआत यूएई से करने वाले नरेंद्र मोदी साहब के साथ। नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है कि भाई वो अब सवालों से परे हो गए। ये बीजेपी के नेता या कुछ अंधभक्त या फिर गोदी मीडिया सोचती होगी, लेकिन वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके उठाए एक एक कदम का प्रभाव देश में और देश के बाहर रहने वाले हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसे में यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है और आज पूरी फहरिस्त भी दिखाऊंगा। जब जब तनाव चरम पर होता है, नरेंद्र मोदी साहब का किसी ना किसी देश का दौरा होता है और उस दौरे के बाद कुछ ना कुछ बड़ा होता है, लेकिन फिर सवाल उठते हैं जो हमारी तटस्थवादी नीति थी, क्या हम तटस्थ से गुट निरपेक्ष से किसी गुट में शामिल होने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। पहले मैं एक खबर आपको दिखा दूं क्योंकि यहीं से खबर की शुरुआत होती है। खबर यह है कि फिलहाल ईरान यूएई की जो भूमिका है, जो पिछले 40 दिन अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान हुआ, उसमें खबर निकल कर आई है कि यूएई की भूमिका थी। सब कुवैत की तरफ देख रहे थे क्योंकि आखिरी वक्त में कुवैत ने कुछ मिसाइलें ईरान पर दागी थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि यूएई जो है इस पूरे खेल के पीछे था। मार्च के महीने में गुपचुप तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई की यात्रा की। उनके साथ मोसाद के चीफ थे, उनके साथ जो उनकी ईरान आईडीएफ की सेना है उसकी एक बड़ी टुकड़ी थी और था साथ में आयरन डोम। ये लेकर वहां पर पहुंचे थे। पहले तो जब बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इसका खुलासा किया, यूएई सकपका गया था। उसने पूरा लेटर जारी करके बना किया कि बेंजामिन नेतन्याहू की कोई यात्रा इस युद्ध के दौरान यूएई में नहीं हुई, लेकिन बाद में डेटा निकल कर आया कि यात्रा हुई थी। इसके बाद अब्बास अरागची हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। ईरान पर हमले में यूएई सीधे तौर पर शामिल था, इसमें कोई शक नहीं है। अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान, उन्होंने कहा यह बात सच है कि ईरान पर जब हमले हो रहे थे उसमें यूएई शामिल था। अब जब ईरान वर्सेस यूएई की तनाव चरम पर जा रहा है, अचानक से यूएई की यात्रा क्यों जरूरी हो जाती है? मैं ये नहीं कह रहा कि यात्राएं रोक देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस दौर में ईरान भी नरेंद्र मोदी साहब जा सकते थे, लेकिन यूएई क्यों? इससे पहले भी आपको याद होगा जब इजराइल लगातार हमले की धमकियां दे रहा था और तनाव चरम पर था और यह कहा जा रहा था किसी भी वक्त ईरान पर अटैक हो सकता है, तभी नरेंद्र मोदी साहब सबसे पहले इजराइल गए और उसके 4 से 5 दिन बाद यानी 28 तारीख को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। उस वक्त यह कहा जाने लगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमारे यानी भारतीय जहाजों को भी गुजरने से मना कर दिया ईरान ने। लेकिन जिस तरह से ईरान के को लेकर, क्योंकि हमला तो इजराइल और अमेरिका ने किया था, इसमें आप अगर देख खामनेई साहब के साथ साथ आपको दिखा था स्कूली बच्चों की जान चली गई। हमारे देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब ने लंबे समय तक उसका विरोध नहीं किया था। हफ्ता भर बीत गया था, हफ्ते भर बाद याद आया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पाबंदी लगा दी, तब जाकर ईरान पर हुए हमले की निंदा, बस निंदा भी नहीं, चिंता जाहिर की थी। तब ईरान ने हमारे जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने दिया था और धन्यवाद देने के लिए कहा था उस जनता के लिए, भारतीय जनता के लिए, जिसने सही को सही और गलत को गलत कहा। ऐसे ही रूस और यूक्रेन के बीच जब संघर्ष चल रहा था, रूस हमारा पुराना साथी है, बहुत पुराना साथी, उस वक्त का साथी है जब अमेरिका अपने बेड़े को भेज रहा था हम पर हमला करने में डराने के लिए। याद होगा आपको, तब इंदिरा गांधी डिग्गी नहीं थी, उन्होंने मना नहीं है, उन्होंने जो करना कर लो। यह रूस ही था जिसके दबाव की वजह से अमेरिका कोई हमला हम पर नहीं कर पाया था। उस वक्त का हमारा साथी है। जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हुआ तो मैं ये नहीं कहता कि आपको रूस जाना चाहिए था, लेकिन आपको यूक्रेन भी नहीं जाना चाहिए था। आप यूक्रेन गए, खासतौर पर उस इलाकों के दौरे पर गए जहां पर हमले हुए और नुकसान हुआ। उसके बाद रूस गुस्सा हुआ था
खबर यह थी कि हमारे देश के एक बड़े अधिकारी को तलब कर लिया था और बातचीत हुई थी। आज भी रूस हमें तेल देने के लिए, गैस देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन कल तक कहा जा रहा था मोदी सरकार सबसे ताकतवर है, सशक्त है, हम अमेरिका के सामने नहीं झुकते। राम माधव ने, बीजेपी के नेता ने पोल खोली, सच बात है। हमने ईरान से तेल लेना बंद किया सिर्फ ट्रंप के कहने पर। हमने रूस के साथ गैस और तेल लेना बंद किया ट्रंप के कहने पर। और ये देखिए आज बात निकलकर सामने आती है, पढ़ भी लीजिए, लिखा हुआ भी है। खबर है कि अमेरिकी छूट खत्म हो चुकी है। हम रूस से किसी भी तरह की गैस तेल नहीं खरीद सकते। ये अमेरिका का इतना दबाव क्यों? और अमेरिका समर्थित, क्योंकि अगर आप रूस यूक्रेन में देखेंगे तो अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा है। मोदी जी यूक्रेन जाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में मोदी जी इजराइल जाते हैं, जिसके साथ अमेरिका खड़ा है। और अब यूएई, जो एक तरीके से अमेरिका का मोहरा बन चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर, फिर कहां गए? यूएई। वहां से निकली हुई तस्वीर है। ये उनका मिलने का अंदाज हो सकता है, बाहें फैलाएं या सीधे जाकर गले मिलें या हाथ मिलाएं। इस पर कोई हंसी ठिठोली, ये बात वो वाली बात नहीं रही, सीरियस बात है। मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे कदम उठा रहे हैं तो इस कदम का जवाब भी देना होगा। इस दौर में जब यूएई को लेकर तनाव चरम पर चल रहा है ईरान का, आप किसी और भी देश जाते तो शायद ये बात नहीं होती। आप सऊदी अरब जाते, आप चले जाते कतर, कहीं और जाते, लेकिन आप कहां गए? आप सीधे यूएई पहुंचे। और ये तनाव पुराना नहीं है ईरान और यूएई का, ये पिछले 6, 7, 8 दिनों से ज्यादा इस पर चर्चाएं चल रही हैं। और अचानक से प्रोग्राम तैयार किया गया। अच्छा, प्रोग्राम तो तैयार किया ही गया, बयान भी जरा आपको सुनाता हूं क्या कहते हैं। जरा नरेंद्र मोदी साहब का ये बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं। मैं अपने दूसरे घर आया हूं, इसको लेकर भी चर्चाएं बड़ी चल रही हैं। नरेंद्र मोदी साहब यूएई के राष्ट्रपति नायन साहब के सामने बैठे थे, उस दौरान कहते हैं कि मैं अपने घर आया हूं। इसके बाद वो नीदरलैंड जाते हैं, जहां उनका स्वागत होता है। ये वीडियोस निकल कर आती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग वो वीडियोस, ये 2-3 वीडियोस है निकल कर सामने आई। ये देखिए। तो कुछ इस तरह से पहुंचे थे यूएई के बाद, नीदरलैंड गए और नीदरलैंड में जाकर जो बयान दिया, पढ़िए। नीदरलैंड में पीएम मोदी भारतीय समुदाय से बोले, यहां भारत जैसा महसूस हो रहा है। कम से कम मैं कहूंगा कि थोड़ी तो स्क्रिप्ट चेंज कीजिए। यूएई जाते हैं, वहां पर भी घर जैसा, यहां भी घर जैसा, हर जगह घर जैसा महसूस होता है। ये एक गंभीर राजनेता के लिए बड़े चिंता वाला विषय होता है कि उनको जो लिख कर देता है, जो उनसे बुलवाता है, वो क्या लिख कर दे रहा है। खैर, वो क्या बोले क्या नहीं, वो एक अलग मसला है। क्या उनका जेस्चर रहा, क्या पोस्चर रहा। लेकिन सवाल ये है फिर से मेरा वही, कि जहां जहां तनाव होता है जिन दो देशों के बीच में, उनमें से जिस देश के साथ अमेरिका खड़ा होता है, वहीं क्यों जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब? क्या वाकई हम अब तटस्थ गुट निरपेक्ष से गुटबाजी की तरफ बढ़ रहे हैं? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।